अब वो सोचता है कि यार मेरा पैसा इंडिया में था और इंडिया में बराबर का बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो गिर गए स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं वो इंडिया वाली मार्केट से निकाल के उधर डाल दूं। क्योंकि इंडिया की मार्केट बिल्कुल अलग है, ये सबको जी। मानना पड़ेगा। सर जितनी भी मार्केट्स हैं, अगर उन मार्केट्स में कोई मार्केट क्रैश होती है, तो अपने इंडियन मार्केट में कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे टर्की का केस है। हुँ, टर्की में राष्ट्रपति हैं, उनका फिर से री इलेक्शन हुआ थर्ड टाइम, तो मार्केट ऐसी भयंकर क्रैश हुई। क्यों क्रैश हुई? क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे थे कि मतलब उनकी कंट्री कहीं नहीं जा रही और सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो भयंकर क्रैश हुई। अब वो भयंकर क्रैश क्यों हुई? कंट्री स्पेसिफिक रीजन था इसका, बाकी सब कंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे चाइना है, वहाँ की बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी, फाइनेंस की कंपनी धराशायी हुई। अब क्यों हुई? आपको सबको पता है, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले से जो कोरोना वाली सिचुएशन है और उन सब का आफ्टरमाथ एक तरीके से अब उसको झेलना पड़ रहा है। वहाँ से अब आप एक चीज़ समझो कि अब वो चाइना का तो मार्केट गिरा, लेकिन क्या इंडिया का भी उस टाइम पे गिरा? नहीं गिरा, बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो वहाँ की कंपनी थी वो उठ करके इंडिया आ गई, या वियतनाम या फिलीपींस या जहाँ भी और गई हो। सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट इंडिया को पड़ा है पॉजिटिव वे में, अगर चाइना के गिरने की, डाउनफॉल की बात। और एक बात हमको हमेशा समझनी पड़ेगी, कोई बढ़ रहा है तो कोई उठ रहा है। एक दिन के हिसाब से अगर आप देखो तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट आपको सारी गिरी हुई दिखे। जी। क्योंकि भाई 2-3% का करेक्शन, बड़ा करेक्शन हुआ, सब की सब आपको गिरती हुई दिखेंगी। लेकिन लॉन्गर टर्म स्टोरी अगर आप देखोगे, किसी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ जैसे इंडिया में 8% एक्सपेक्टेड है, हर चीज बढ़िया बढ़िया है, इन सबके पास में इन्वेस्टमेंट पावर है, स्पेंडिंग पावर है, और बाकी सब कंट्रीज जहाँ पे आप देखो लगातार आप जीडीपी जो है नंबर्स माइनस में आ रहे हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि यार अगर वहां पे पूरी मार्केट भी अगर गिर रही है, तो इंडिया की मार्केट तो इस वक्त थोड़ी सी अलग है, ये हुँ, आपको मानना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आज से कभी 1990 के आसपास की एक एग्जांपल बताता हूँ कि ग्लोबल मार्केट गिरी हुई थी और अपनी इंडिया की मार्केट में दिवाली का टाइम चल रहा था, 4-5 दिन के लिए मार्केट गिरी हुई थी, और उस टाइम पे इंडिया इतनी ग्लोबल मार्केट और लिबरल मार्केट नहीं थी, तो बाहर का इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं था यहाँ पे। तो वहां पे जहाँ पे अगर उस कंट्री में बाहर के प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाहर का प्लेयर कभी कभी क्या होता है कि उसका मान लो इन्वेस्टमेंट यूरोप में और यूएस में मार्केट गिरी, तो उसका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, पैसा कम हुआ, तो अब वो सोचता है कि यार मेरा पैसा इंडिया में था और इंडिया में बराबर का बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो गिर गए स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं वो इंडिया वाली मार्केट से निकाल के उधर डाल दूं। हुँ, तो ये जो शफलिंग और टर्निंग होती है, चर्निंग होती है, इसकी वजह से बाकी सब मार्केट में एक दूसरे के इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये उस कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ पे इंडिया की मार्केट इतनी अच्छी है, फिर भी यूएस की मार्केट गिरी या यूरोप की गिरी, और जो इन्वेस्टर था उसने सोचा कि यार इधर से पैसा निकाल करके उस वाले में, सस्ते वाले में डाल देता हूँ, ऐसा सोचा, तो इस वजह से आपको इंडिया की मार्केट गिरती हुई दिखेगी। लेकिन क्या वो लंबे टाइम तक गिरी हुई दिखेगी? नहीं। जैसे ही वो उसने निकाला और उधर डाला और उसने देखा यार और गिर गई, उसमें तो कंपनी में कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं, कंट्री में अभी इन्फ्लेशन आ रहा है या और दिक्कतें आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और इंडिया में अभी भी बनी हुई, तो वो जहां वहां पे इतना बड़ा करेक्शन हुआ, वो इंडिया में छोटा सा करेक्शन रह गया। मतलब सेम पीरियड में करेक्शन वहां पे बड़ा आया, यहाँ पे छोटा आया, और फिर वापस रैली आने लग गई, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, या गलती का एहसास नहीं हुआ, किसी और ने कहा यार अच्छा ठीक है, ये निकल रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा है, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो हुँ, दूसरे ने आकर के बाय कर लिया। तो ये सिचुएशन जो हमारे सामने हमेशा आएगी, वो इसी तरीके से आएगी कि आपको देखो, ग्लोबली सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन आप ये समझो ना कि एक ही चोट अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग तरीके का इफेक्ट मारती है। एक बंदा खूब दहाड़ दहाड़ के रोता है, जी। और एक आदमी खुश है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर चोट है, ठीक है, भगवान की दया से सही हो जाएगी। तो दोनों तरीके की सिचुएशन है। अब हम एज अ इन्वेस्टर, भाई देखो हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम तो बाहर की कंपनी में नहीं, कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हुँ, लेकिन जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि यार हमने इधर भी किया है, उधर भी किया है, 10% इस कंट्री में करा है, 20% उस कंट्री में करा है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और कभी कभी ये इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा हो जाता है, जैसे ईयर एंड आया, ईयर एंड में जैसे यूएस की कंपनी है, उसे दिखाना है कि यार मेरी बैलेंस शीट में जो स्टॉक हमने होल्ड किए, क्योंकि अब आखिरी में जो स्टॉक का प्राइस था वो उनको बैलेंस शीट में लिखना होता है, हुँ, तो उन्हें दिख रहा है कि यार ये तो बढ़ा हुआ है, बुक कर लेते हैं, तो वो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख जाएगा, ऐसा कुछ, तो वो उन्होंने बुक किया। फिर उसके बाद में अब उसकी वजह से क्या हुआ, ईयर एंड के बाद में मान लो मार्केट गिरने लग गया, कुछ ऐसा हुआ, तो वो भी अलग अलग तरीके के फैक्टर है। अभी यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है बात इस वक्त, आप ये समझ लो, अगर मैं ये सवाल का जवाब आपको यूरोप में बैठ के दे रहा होता, यूरोप के लिए, तो शायद सही होता। अभी इंडिया स्पेसिफिक अगर आप सोचो तो ये गलत हो जाएगा, इस वक्त गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की मार्केट बिल्कुल अलग है, ये सबको जी। मानना पड़ेगा। और अगर बाकी सब मार्केट गिर रही है तो खुशी मनाओ, क्योंकि शायद वहां से पैसा निकल के इधर आ रहा है, और सच में आ भी रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगले कई सालों तक के लिए रोबस्ट है, जबकि बाहर की कंट्रीज जा चुकी हैं नेगेटिव ग्रोथ में। जैसे कि हमें पड़ोसी देश में युद्ध के आसार दिख रहे हैं, तो उस युद्ध के आसार से हमारे इंडियन मार्केट में कुछ होगा? कौन से देश में? पाकिस्तान? अच्छा, देखिए पाकिस्तान नहीं, बट चाइना एक्चुअल में आपके लिए ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ में, जैसे चाइना बार-बार अपना क्लेम अपने इंडियन ओशन की तरफ, इधर प्रशांत महासागर की तरफ भी बार-बार करता रहता है।
तो अल्टीमेटली वो सब जो सिचुएशन है ना कि आपके अराउंड में जो नीचे का एरिया है वहां पे कोई आकर के कह रहा है कि भैया ये भी मेरा है। पाकिस्तान का तो एक बहुत छोटा सा एरिया है और उसके बाद में चाइना का ऊपर हिमालय और कैलाश मानसरोवर पे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हो सकता है उनके साथ वॉर हो, जो लगता भी है क्योंकि वो बार बार हरकतें करते रहते हैं, डोकलाम हो या कोई और जगह हो, या भूटान को अपने पाले में लेने जी। की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि भूटान का एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जो चिकन नेक टाइप का जो इंडिया का है पार्ट, उसमें वहां से उनको सीधा इनसाइट मिलता है, इसलिए वो उसके लिए कर रहे हैं। नेपाल में बड़ा ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी बड़े उनके चल रहे हैं सिस्टम, इधर मालदीव में भी उनका बड़ा दखल है, श्रीलंका में था एक टाइम पे, काफी कुछ इंडिया ने हेल्प करके खत्म किया। तो अल्टीमेटली इंडिया को सराउंड तो चाइना ने किया हुआ चारों तरफ से, और पाकिस्तान उसमें एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा है। तो अभी देखो, उससे अगर आप स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं जी। पड़ना चाहिए? कि भाई अगर मान लो नॉर्मली कोई और स्टॉक गिरेगा तो डिफेंस का स्टॉक भागेगा, और कुछ टाइम लगेगा। इतनी बढ़िया सिस्टम आजकल हो गया है कि निफ्टी में बहुत तेजी से चीजें चेंज होती है, मतलब अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तुरंत चेंज होता है, तो पता चला कल को डिफेंस का स्टॉक आ गया निफ्टी में। और जी। इन जनरल वॉर्स के टाइम में अगर आप स्टडी करोगे तो पहले मार्केट गिरती है और फिर भयंकर तरीके से भागती है, तो वो भी आपको दिखेगा।